Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the maximum and the minimum values, if any, without using derivatives of the following function. Given है fx is equal to x plus 2 in the mode on r. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो मोड में दिया गया है. मैं मान लेता हूं कि कोई फंक्शन हमारा x है, ठीक है, वो मोड में है. अगर मोड में होती है वैल्यू, वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है. क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो रहेगी प्लस में ही. ठीक है, तो वो मतलब वो रहेगी हमेशा पॉजिटिव ही, वो रहेगी हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही. ठीक है, ये होता है मोड का मतलब. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन दिया गया है वो आपका है fx is equal to x plus 2 in the mode. x plus 2 कहीं में मोड में है, और मैंने बताया कि मोड में कोई भी वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी. तो ये क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी. गिवन था fx इज इक्वल टू मोड में, ठीक है, और जो मोड में वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r. तो यानी कि मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो आपका फंक्शन है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है, 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. अब अपने क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. यदि x हमारा 0 या 0 से बड़ा है तो इस मतलब मिनिमम वैल्यू तो 0 है ना, इसकी सभी वैल्यूज 0 से बड़ी बड़ी होंगी. तो यानी कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गई. और बात करें अगर मैक्सिमम वैल्यू की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहीं भी जा सकती है. 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रखोगे x की जगह पर, ये बढ़ती चली जाएगी. तो मतलब एक निश्चित वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, ये बढ़ती चली जाएगी. तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 10 fx is equal to mod x plus 2 does not have the maximum value. और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मिनिमम वैल्यू of the given function is 0 and the maximum value of the given function does not exist. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.